कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग भूगोल विषय को समझ रहे हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मानचित्र के बारे में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मानचित्र क्या है। तो मानचित्र क्या है, ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग, मानचित्र पृथ्वी की सतह है, ध्यान दीजिएगा, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटह सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। तो देखिए, मानचित्र क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह को, ठीक है, इसके एक भाग को, किसी भी एक भाग को हम क्या करते हैं, चपटी सतह पर पैमाने के आधार पर बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं मानचित्र। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैमाने के आधार पर बनाने का क्या मतलब हुआ, कि पैमाने के आधार पर क्या होता है। तो देखिए, जैसे ग्लोब की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर कोई दो कंट्री हैं जिनकी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, जिनकी डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। कंट्रीज़ की बिटवीन की डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर मानचित्र में कैसे बना सकते हैं, तो मानचित्र में हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम बोल देंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। मतलब हमने यहाँ पर माना है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 किलोमीटर के बराबर है। तब हमें इस डिस्टेंस को दिखाने के लिए सिर्फ 10 सेंटीमीटर दिखाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसे पैमाना बोल सकते हैं। अब अगर हम मानचित्र की बात करें कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपसे बताया गया है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरों को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है, उच्चावच भी बोला जाता है। इसे उच्चावच मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र। दूसरा बताया गया है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं, जहाँ पर आप अपने राज्य को, अपने नगर को, शहर को या गांव को या विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जिस मानचित्र में आप अपने शहर को, गांव को या देश को देख पाएंगे, आप समझ जाइए कि वो मानचित्र कौन सा मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है। इसके अपोजिट में जहाँ पर आप पर्वत, पठार, मैदान या महासागरों को देख पाएंगे, वो कैसा मानचित्र होगा, वो भौतिक मानचित्र होगा। तीसरे मानचित्र की अगर हम लोग बात करें, तो एक तीसरा मानचित्र होता है जिसे हम लोग थीमेटिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मानचित्र सभी लोगों को नहीं पता होता है। सभी लोगों को लगता है कि मानचित्र 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन थीमेटिक मानचित्र भी होता है। थीमेटिक मानचित्र में सड़क, वर्षा, वन इत्यादि को, पेड़ों को, ठीक है, नदियों को, इन सारी चीज़ों को थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। कुछ मानचित्र, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र बोला जाता है। इसे क्या बताया है, एनसीईआरटी ने इसे थीमेटिक मानचित्र की परिभाषा दी है, इसे बोला है थीमेटिक मानचित्र। उसके बाद मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी होती है, दिशा होती है और प्रतीक होता है। तो दूरी, आपको पता है कि दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल से बताया गया है कि देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पैमाने का इस्तेमाल कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, इस तरीके से नोट कर सकते हो कि जिस भी स्थान को आप बता सकते हो। और दिशा के लिए आप इस तरीके से निशान का यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से साइन का यूज़ कर सकते हो। और देखिए, यहाँ पर पैमाना भी आपने बताया कि 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्या है, 10 मीटर के बराबर है। यहाँ पर पेड़ों के लिए आपने कुछ इस तरीके का सिंबल यूज़ किया है। वहीं पर ध्यान दीजिएगा, कुआं के लिए आपने इस तरीके का सिंबल यूज़ किया है। यहाँ पर खेल का मैदान यानी घास के लिए आपने इस तरीके के सिंबल यूज किए हैं। तो यही सारे सिंबलों को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और दिशा के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ हम लोग क्या मानते हैं, ये पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा होती है। और ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। तो इन दिशाओं का आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन दिशाओं को क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं।
अब देखिए, अगर मानचित्र की हम लोग बात करें तो मानचित्र के बारे में क्या बताया गया है, मानचित्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, यही परिभाषा एनसीईआरटी में बताई गई है। ठीक है, देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाना है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र उसे हम लोग बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, और थीमेटिक मानचित्र को आपको याद होना चाहिए कि थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, और साथ में मानचित्र की परिभाषा की मानचित्र हम लोग किन्हें बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पैमाना क्या होता है, पैमाना भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है प्रतीक। तो देखिए, प्रतीक के लिए एनसीईआरटी में क्या बताया गया है कि अलग अलग प्रतीक होते हैं। जैसे बड़ी लाइन को दिखाने के लिए इस तरीके का यूज़ करते हैं, जबकि मीटर लाइन को दिखाने के लिए कुछ ही सिंबल को यूज़ करते हैं। रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए इस तरीके का सिंबल का यूज़ करते हैं। जो पक्की सड़कें होती हैं, ठीक है, सीमेंटेड, उनको दिखाने के लिए इस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं। कच्ची सड़कों के लिए ये यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सबको क्या किया गया है, सबके लिए एक न एक साइन बनाया गया है। उसके बाद आपसे बताया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके लिए इस तरीके का साइन का यूज़ करते हैं। राज्य सीमा के लिए और ज़िले की सीमा के लिए इसे हम नदी का यूज़ करते हैं, नदी बताने के लिए। और ये कलर कौन सा होगा, यहाँ पर कलर हमेशा नदी की जब भी बात करी जाएगी वो ब्लू कलर होगा, नदी की जब भी बात करी जाएगी वो ब्लू कलर होगा। कुएं को दर्शाने के लिए इस तरीके का, तालाब को दर्शाने के लिए इस साइन का, नहर के लिए यूज़ करते हैं, और इसे पुल के लिए। वहीं पर उसके बाद बताया गया है इसे मंदिर के लिए यूज़ करते हैं, इसे गिरजाघर के लिए यूज़ करते हैं, इस साइन को मस्जिद के लिए यूज़ करते हैं, और इसे छतरी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है, ये पीओ से पोस्ट ऑफिस को डिनोट किया जाता है, पीटीओ से पोस्ट तथा टेलीग्राफ ऑफिस को डिनोट किया जाता है, और पीएस से पुलिस स्टेशन को डिनोट किया जाता है। और जो दूसरा ये साइन बनाया गया है इसके लिए किसी बस्ती को दिखाने के लिए इस साइन का यूज़ करते हैं, जबकि कब्रिस्तान को दिखाने के लिए इस साइन का यूज़ करते हैं। और लास्ट में बताया गया है पेड़ के लिए हम इस तरीके के साइन का यूज़ करते हैं, और घास के लिए कुछ इस तरीके के साइन का यूज़ करते हैं, जैसा कि इसके पहले के एग्जाम्पल में दिखाया गया था कि किस तरीके से आप इन साइनों का यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे हम लोगों से क्या बताया गया है। आगे हम लोगों से बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें नदी के लिए कुछ इस साइन का यूज़ किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नदी के लिए इस साइन का यूज़ किया गया है, पेड़ों के लिए ये यूज़ किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से लिए ये पीटीओ साइन बोला गया है, ये आरएस बोला गया है। तो ये सारे साइन आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि जिससे आप अच्छे से समझ सकें। उसके बाद रेखा चित्र बोला गया है। रेखा चित्र क्या है, तो देखिए रेखा चित्र के बारे में बताया गया है। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बनाता है इस प्रकार के। तो देखिए, रेखा चित्र और मानचित्र में इतना डिफरेंस है कि मानचित्र का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, मानचित्र और रेखा चित्र में अगर कभी भी आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो जो मानचित्र होता है उसका कोई मान होता है, क्या होता है, उसका कोई मान होता है, उसकी कोई वैल्यू होती है। लेकिन जो रेखा चित्र होता है, वो बस सिर्फ एक टाइप की रेखा होती है जिसमें दिशा को बताया जाता है, उसमें कोई मान नहीं होता है, उसका कोई मान नहीं होता है। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है एनसीईआरटी ने खागा बताया है। तो देखिए खागा क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। जैसे आपको क्या करना है, घर बनवाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटे क्षेत्र का क्या करेंगे, एक छोटे क्षेत्र का घर का एक आप बड़े पैमाने पर क्या करेंगे, एक चित्र खिंचाएंगे, जिसे हम लोग जिस रेखा चित्र को हम लोग क्या बोलेंगे, खाका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खाका बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं।
तो आपको मानचित्र के 3 घटक पता होने चाहिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, मानचित्र के बारे में समझा था। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, भौतिक होता है और राजनीतिक होता है, और तीसरा कौन सा होता है, थीमेटिक मानचित्र होता है। तो 3 मानचित्र आपको पता होने चाहिए, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक, और साथ में तीनों मानचित्र का यूज़ पता होना चाहिए कि कब हम भौतिक मानचित्र और कब राजनीतिक मानचित्र और कब थीमेटिक मानचित्र का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपसे बोला गया है प्रधान दिक बिंदु कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रधान दिक बिंदु का यही मतलब हुआ कि पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, इन्हें दिक बिंदु भी बोलते हैं, और यही क्या है, प्रधान दिक बिंदु हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मानचित्र का पैमाना क्या होता है, मानचित्र के पैमाने की अगर हम लोग बात करें तो जो वास्तविक दूरी होती है, जो क्या होती है, वास्तविक दूरी होती है, ठीक है, और जो मानी गई दूरी होती है, और क्या होता है, जो मानी गई दूरी होती है उसी का क्या होता है, पैमाने में मानी गई दूरी उसी का अनुपात होता है, उसी का क्या होता है, अनुपात होता है। अब आप देखिए कैसे, जैसे आपको ये ए है, कोई प्लेस ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, क्या है, 50 किलोमीटर, और आपने पैमाने में माना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तब आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को, अगर आपने 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर माना है, तब आप 50 किलोमीटर को दिखाने के लिए सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं, क्योंकि जो ग्लोब होता है, जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का एक वास्तविक रूपांतरण है जिसे हमने छोटे से फॉर्म में बना दिया है। लेकिन मानचित्र की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की विस्तृत जानकारी हम लोग मानचित्र से प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र से हम लोग रेलवे स्टेशन, नदी, तालाब, पठारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ग्लोब से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। तो जो खाका होता है वो क्या किया जाता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर रूपांतरण किया जाता है, लेकिन जो मानचित्र होता है वो बड़े पैमाने का छोटे क्षेत्र में, छोटे से फॉर्म में रूपांतरण किया जाता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है। तो विस्तृत जानकारी की अगर हम लोग बात करें तो किस मानचित्र को हम लोग बोल सकते हैं कि विस्तृत जानकारी देता है। तो विस्तृत जानकारी की जब भी बात आ जाए तो हम लोग बोल देंगे थीमेटिक। क्यों, क्योंकि उससे हम लोग नदी, तालाब, ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो जो भी प्रतीक होते हैं वो मानचित्र के अध्ययन में इसलिए सहायक होते हैं क्योंकि हम प्रतीक से ही जान जाते हैं। जैसे कहीं पर कोई नदी बह रही है तो उसके लिए हम इस तरीके का साइन बनाकर और वहाँ पर ब्लू कलर से अगर यहाँ पर डार्क कर देते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, कोई नदी है। अगर हमें कहीं पर पुलिस स्टेशन दर्शाना है तो हम अगर इस तरीके से PS लिख देते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। तो इस तरीके से आपको ये सारे पता होने चाहिए। आगे आपसे क्वेश्चन बोला गया है वृक्षों के वितरण दिखाने वाला मानचित्र है। तो आपको पता है वृक्षों का वितरण कौन दिखाएगा, थीमेटिक। कौन दिखाएगा, थीमेटिक मानचित्र। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोला गया है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में होता है। तो जलाशयों को दिखाने में नीले रंग का इस्तेमाल होता है, जलाशयों को दिखाने में नीले रंग का इस्तेमाल होता है। दिक सूचक का उपयोग किया जाता है। तो दिक सूचक क्या करते हैं, मुख्य दिशा का पता लगाने में दिक सूचक का प्रयोग किया जाता है। मुख्य दिशा का पता लगाने में, किसे पता लगाने में, मुख्य दिशा। पैमाना आवश्यक है। पैमाना किसके लिए आवश्यक है। तो देखिए रेखा चित्र में पैमाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, प्रतीकों के लिए भी पैमाना नहीं आवश्यक है। पैमाना किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए। पैमाना किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए और आप क्या कर सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं जहाँ पर आप क्लास 6 का भूगोल नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल।